मूल रूप से प्राचीन काल में रानी का चयन इतना सख्त था, राजा ने सर्वोत्तम सुंदरियों का चयन करने के लिए शरीर परीक्षण के सांचे बनवाए, जिसमें न केवल सुचारू रूप से पास होना था बल्कि छूना भी नहीं था। ऊपर की घंटी और अभी 18 की हुई 3 राजकुमारियां नियमित रूप से अपने आहार पर नियंत्रण रखती हैं। उनके शरीर का आकार बहुत अच्छा है, इसलिए प्रत्येक ने पहली परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया। राजा तीनों में से एक को रानी के रूप में चुनना चाहता था और रानी के लिए खूबसूरत दिखावट के अलावा साहस भी जरूरी है। स्पष्ट रूप से राजा ने पहले से ही रणनीति तैयार कर रखी थी। उसने नौकर को 3 गिलास लाल शराब तैयार करने के लिए कहा और राजकुमारियों को बताया कि 3 गिलासों में से एक जहर वाला है। इस परीक्षा में साहस और किस्मत को परखा जाता है, केवल वास्तव में साहसी लोग ही इसके लायक होते हैं। ईतेंशा यह कहते हुए उसने तीनों कैदियों को अलग अलग पीने के लिए कहा। कोई हैरानी की बात नहीं थी, जल्दी ही एक कैदी झट से गिर पड़ा और कुछ राजकुमारियां तुरंत डर गईं। अच्छी बात यह है कि राजा कभी भी संरक्षित लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांधी गई और राजा ने फिर से 3 गिलास रेड वाइन तैयार करने का आदेश दिया ताकि राजकुमारियां चयन कर सके। इस समय मरना नहीं चाहने वाली चुईहुआ ने तुरंत प्रतियोगिता से बाहर होने की घोषणा की, जबकि शौमी ने निश्चित रूप से प्रतियोगिता जारी रखने की इच्छा जताई। इस समय बड़ा सुंदर घबरा गई, हालांकि वह बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी वह छोटी बहन से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूरी में प्रतियोगिता को जारी रखा। देखा कि छोटी बहन ने एक गिलास उठाया और एक ही घूंट में पी लिया। जब उसने देखा कि वह तुरंत नहीं गिरी, तब सुंदर और भी घबरा गई और 2 बचे हुए गिलासों को देखकर संशय में पड़ गई कि कौन सा चुने। अंत में उसने थरथराते हुए एक गिलास उठाया, पर अंततः भय से हारकर गिलास नीचे रख दिया। अप्रत्याशित रूप से छोटी बहन ने फिर से एक गिलास उठाया और पी गई। सबके दिलों की धड़कन बढ़ गई। फिर उसने बची हुई एक और प्याला भी एक घूंट में खत्म कर दिया। असल में उसे पहले से ही अंदाजा था कि शराब में कोई जहर नहीं है और पहले वाला कैदी भी सिर्फ नाटक कर रहा था, क्योंकि उसने सुना था कि राजा एक अच्छे इंसान है। इस तरह छोटी में सफलतापूर्वक रानी बन गई।